नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए रीजनिंग का जो दूसरा चैप्टर है फिगर मैचिंग का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दूसरे चैप्टर का कुछ क्वेश्चन किया था और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए, आप लोगों की स्क्रीन पे 21 यानी 21वां प्रश्न दिख रहा होगा। हम लोगों ने जान लिया है कि फिगर मैचिंग किस तरह से किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है, ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन फिगर है। यानी ये क्वेश्चन फिगर, ये ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो दिया है, ये जो क्वेश्चन फिगर है इनमें से कौन सा है, यानी कि जो ऑप्शन दिया है सेम टू सेम इस क्वेश्चन फिगर की तरह कौन सा ऑप्शन बना हुआ है, यही हमको ढूंढ के निकालना होता है। तो आइए दोस्तों, 21 यानी 21वें प्रश्न को देखते हैं और जानते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा। अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ें तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला पोर्शन सेम बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पोर्शन भी सही बना हुआ है। ये नीचे अब जब जाएंगे तो देखेंगे क्या है, ये जो डाउनवर्ड वाला फिगर है ये क्या है, उल्टा क्रम में बना हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरे ऑप्शन ऊपर से देखेंगे, पहला मैच कर रहा नहीं, पहला वाला सही हो गया। फिर इसके बाद आगे जाते हैं तो ये वाला भी सही है, यानी कि उसी तरह से बना हुआ है। फिर डाउनवर्ड जाते हैं नीचे की तरफ तो देखेंगे ये भी उसी तरह से बना हुआ है। फिर ये वाला देखेंगे जो फिगर बना है ये भी उसी तरह से बना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है सेम टू सेम वही फिगर, क्वेश्चन वाला ही फिगर बन रहा है। तो जो 21वें का सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। तो 22वें प्रश्न का जो क्वेश्चन वाला फिगर है वो आप लोगों की स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, इस तरह से बना हुआ है। इसी तरह से कौन सा फिगर इस ऑप्शन में बना हुआ है उसी को हमें ढूंढना होता है। तो अगर पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं तो पहले वाले ऑप्शन में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो बना हुआ है इस तरह से, इसमें सर्कल बना हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वाले फिगर में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। तो ये पहला वाला नहीं हो सकता। तो यानी हम पहले वाले को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पहला वाला नहीं हो सकता। फिर दूसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि दूसरा वाला सही होगा कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी वही कंडीशन, यानी सर्कल बना हुआ है और जो हमारा क्वेश्चन फिगर उसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। तो ये भी दूसरा वाला भी नहीं हो सकता। दूसरे वाले को भी हम कट कर देंगे, यानी दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं सही हो सकता। अब तीसरे वाले पे जाएंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन अब देखते ही पता कर लेंगे कि ये एकदम अलग बना हुआ है, यानी तीसरा वाला भी नहीं हो सकता। आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी अब चौथे प्रश्न की ओर, चौथे ऑप्शन की ओर। तो चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे तो सेम टू सेम वही फिगर बना हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन फिगर है वही फिगर सेम टू सेम वही बना हुआ है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था, यानी कि जो 2012 में जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है। आगे की ओर बढ़ते हैं और 23वें प्रश्न को देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी उसी तरह से करना है, एक क्वेश्चन फिगर दिया होगा और हम इस ऑप्शन में से चूज करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सेम टू सेम क्वेश्चन वाले फिगर की तरह बना हुआ है। तो अगर हम लोग पहले वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ें और पहले वाले ऑप्शन को देखें क्या वो बना हुआ है क्वेश्चन फिगर की तरह, तो आप लोग देखेंगे ये सैडेड है, यानी कि ये कलरफुल है, लेकिन जो क्वेश्चन वाला फिगर है उसमें सैडेड नहीं है। तो पहले वाला क्या हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन नहीं सही हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो देखने पे पता चलेगा सेम टू सेम वही फिगर बना हुआ है, यानी कि जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें दूसरा वाला हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है ये भी प्रश्न क्या हुआ है, 2012 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि रीजनिंग का जो पेपर होता है उसमें 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 24, इसमें भी वही फिगर मैचिंग का ही क्वेश्चन ही है।
तो इसमें भी क्या करना होता है, एक क्वेश्चन फिगर दिया होगा, उस तरह से कौन सा फिगर इस ऑप्शन में है उसी को हमें चूज करना होता है। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखेंगे जो इनर वाला है यानी कि ग्लास जो बना है उसके इनर में जो इस तरह से डॉटेड हुआ है यानी पानी की तरह भरा हुआ है, तो ये पहला वाला तो हो नहीं सकता, ये नहीं उस तरह से। तो पहले वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे, नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हाँ ये इस तरह से बना हुआ है, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। यानी कि जो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2012 में आया हुआ प्रश्न है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न को देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम उसके बाद बताएंगे कि कौन सा सही उत्तर होगा, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। जल्दी से करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कर लिए होंगे और हम आगे बताते हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन है इसको अगर हम देखते हैं तो देखेंगे जो ऊपर वाला ये ट्रायंगल की शेप में बना हुआ है ये कलरफुल है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन वाला फिगर है वो कलरफुल है, लेकिन जो ये फिगर बना हुआ ऑप्शन फर्स्ट में है वो कलरफुल नहीं है, तो पहला वाला हो नहीं सकता। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड वाले को देखेंगे तो वही कंडीशन इसमें भी है, यानी कि यहाँ कलर है लेकिन जो ये ऑप्शन वाला है वो कलर नहीं है, सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले, तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो है फिगर ये डिफरेंट है। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, तो बचा हुआ ऑप्शन देखेंगे यानी फोर्थ वाला ऑप्शन अगर देखते हैं तो देखेंगे सेम टू सेम वही फिगर जो हमारा क्वेश्चन वाला फिगर है वही फिगर इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमें इस फिगर मैचिंग में यही ढूंढना होता है कि जो क्वेश्चन वाला फिगर है यानी कि एक तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड एक क्वेश्चन वाला फिगर दिया होता है वो राइट हैंड साइड जो ऑप्शन दिया होता है उसी में ढूंढना होता है। तो दोस्तों तो 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही एकदम सेम टू सेम फिगर है जो क्वेश्चन वाला है। तो आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर, यानी इस क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। इसको देखते हैं कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर हम पहले वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ें तो देखेंगे ये जो इनर वाला यानी इस ट्रायंगल के अंदर जो फिगर जो डायग्राम बना हुआ है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी क्वेश्चन वाले फिगर से अलग है, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। सेकंड वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखेंगे ये इनर वाला तो सही है, अंदर वाला, फिर ये देखेंगे ये भी सही हुआ है, सही है, लेकिन ये डाउनवर्ड आप एक देख रहे होंगे फिगर, यहाँ क्या है इस तरह से दो लाइन निकले हुए हैं, लेकिन इस वाले फिगर में क्या है, नहीं है, यानी सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरे वाले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और ये देखेंगे इनर वाला पोर्शन सही है, फिर ये देखेंगे ये भी सही है, डाउनवर्ड देखेंगे ये भी सही है, यानी कि ये जो तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है ये क्या सही है, यानी कि सब क्वेश्चन वाले फिगर की ही तरह बना हुआ है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका सही उत्तर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ने से पहले ये देख लें कि ये भी प्रश्न किस में आया हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम यानी किसी न किसी साल वाले एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का उसमें आया हुआ ही प्रश्न है। तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें तो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन फिगर है उसी तरह से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या गैप बना हुआ है, यानी कि ये इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन को अगर देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन ये तो एकदम अलग हुआ है, क्योंकि देखेंगे ये क्या सर्कल की तरह बना है लेकिन ये लाइन वाला बना हुआ है, तो सेकंड वाला भी नहीं हो सकता। अब तीसरे वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़े तो तीसरा वाला देखेंगे ये जो इनर पार्ट है यानी अंदर का जो बना हुआ है इसमें एक स्टार बना हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन वाला फिगर है उसमें स्टार नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता। और बचा हुआ ऑप्शन क्या है, चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे तो चौथे वाले ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो सेम टू सेम वही फिगर बना हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन फिगर है वही फिगर ये चौथा वाला ऑप्शन है,
यानी कि जो सही उत्तर हो जाएगा अब क्या होगा, चौथा वाला हो जाएगा। तो 27वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसे हमें ढूंढना है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि जो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें, पहले वाला ऑप्शन को अगर हम एनालाइज करें कि जो क्वेश्चन फिगर है वो क्या इस तरह पहले वाले ऑप्शन की तरह बना है, तो दोस्तों अगर हम ये वाला पोर्शन उठाते हैं तो यहाँ हमें 3 डॉटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये वाला नहीं हो सकता, यानी पहला वाला नहीं हो सकता है, ये पहले कैंसिल हो गया। फिर दूसरे वाले फिगर पे देखते हैं, तो दूसरा वाला फिगर देख रहे हैं तो यहाँ 3 डॉट होना चाहिए, लेकिन 2 डॉट है, तो ये भी नहीं हो सकता, कि इसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे देखते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन अगर इस साइड का देखेंगे तो यहाँ 3 डॉट है, ये सही है। फिर उसके आगे वाला पोर्शन देखते हैं, यहाँ ये खाली है, यहाँ खाली है। फिर ये वाला देखते हैं, ये 1 डॉट है, सही है। फिर ये वाला देखेंगे, ये भी सही है। यानी कि यहाँ से हमें देखने के बाद ये पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन वाला फिगर है सेम टू सेम तीसरा ऑप्शन वही है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, तीसरा वाला हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29 यानी कि 29वें प्रश्न को देखेंगे और इसका फिगर मैच करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन फिगर जो हम एक बॉक्स में बंद किए हुए हैं उस तरह से कौन सा ऑप्शन बना हुआ है, यही हमें ढूंढ के निकालना है। तो दोस्तों अगर पहले वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ें तो पहला वाला ऑप्शन अगर देखते हैं तो अगर लेफ़्ट से हम स्टार्ट करें तो लेफ़्ट में देखेंगे यहाँ 2, ये क्वेश्चन वाले फिगर में एक एरो है, एक डॉट है, लेकिन ये जो पहला वाला ऑप्शन उसमें दोनों एरो है, तो ये नहीं हो सकता। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो नहीं हो सकता। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, पहला वाला नहीं हो सकता, दूसरे वाले ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे ये वाला पोर्शन सही है। फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर वाला साइड ये देखेंगे क्या अलग है, क्यों अलग है, यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन वाले फिगर में 2 डॉट है और एक एरो है जो कि एक साथ है, लेकिन यहाँ 2 डॉट एरो है, लेकिन क्या है जो एरो है वो मिडल में है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता। आप तीसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो तीसरा वाला आप सीधे ऊपर देखते हैं तो 3 एरो बना हुआ है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्या है 2 डॉट और एक एरो है, तो ये भी नहीं होगा। आपका तीसरा वाला भी ऑप्शन हट गया। अब चौथा वाला ऑप्शन केवल बचा, तो चौथे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो सेम टू सेम वही फिगर बना हुआ है, तो आपका जो 29वें का सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। यानी कि जो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चौथा वाला। ये भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 में आया हुआ प्रश्न है। आगे की ओर बढ़ें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 30 नंबर यानी 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। यानी कि जो 30 वाला क्वेश्चन है, अगर हम ये क्वेश्चन वाला फिगर है, ये क्वेश्चन का फिगर है, इस तरह से हमें देखना है कि ये क्वेश्चन वाला फिगर है इस ऑप्शन में कौन सा है। यानी अगर हम पहले वाले ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ें तो पहले वाले ऑप्शन को अगर हम देखें कि क्या ये क्वेश्चन वाले फिगर की तरह बना है, तो दोस्तों ऊपर वाला देखेंगे, अगर यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो बना हुआ है एक ट्रायंगल, क्वेश्चन वाले फिगर में एक ट्रायंगल बना हुआ है, और वो ट्रायंगल क्या है ब्लैक कलर से, यानी कि ब्लैक कलर हुआ किया गया है। लेकिन जो कोई पहला वाला ऑप्शन है उसमें क्या है, ना तो ट्रायंगल बना है ना ही कोई वो किसी भी कलर का शेडेड है, तो ये वाला पहला वाला नहीं हो सकता। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे और देखेंगे क्या दूसरा वाला ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो अगर दूसरे वाले ऑप्शन को हम लेते हैं तो ऊपर वाला पहले हम देखते हैं सही है कि नहीं, देखेंगे ऊपर वाला हाँ ट्रायंगल इसमें भी है और कलरफुल भी है, तो ये वाला पहला वाला ऊपर वाला तो सही हो गया। अब नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे ये देखिए जो डाउनवर्ड है, तो देखेंगे क्वेश्चन वाले फिगर में क्या है एरो बना हुआ है, लेकिन जो ये आपका ऑप्शन वाला फिगर उसमें एरो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि पहला भी ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरे वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाले ऑप्शन को अगर हम देखें
तो ऊपर वाला यानी अप साइड यानी ऊपर वाले अगर साइड को देखें तो हाँ सेम वही फिगर दिख रहा ऊपर वाला भी। अब नीचे वाले को देखें, नीचे वाला पोर्शन अगर देखते हैं तो नीचे वाले पोर्शन को अगर देख रहे हैं तो ये भी तो उसी तरह से बना हुआ, यानी कि हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सेम टू सेम वही फिगर है जो क्वेश्चन वाला फिगर है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तीसरा वाला हो जाएगा। तो आपका इसी तरह से तीसरे प्रश्न का यानी 30 वाला जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन होगा। ये भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 में आया हुआ प्रश्न है। यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है इसी तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, जो भी फिगर मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। तो दोस्तों जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा 31, यानी 31वें प्रश्न को करेंगे। तो जो 31 वाला दिख रहा है ये आपका क्वेश्चन फिगर है। इस तरह से इस ऑप्शन में कौन सा फिगर बना हुआ है उसे हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से इसे करेंगे और हमें बताएंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होंगे कि जो आपका सही उत्तर वो कौन सा होगा। तो आप लोग इसे मैच करेंगे, हम बताने जा रहे हैं कि क्या आपका सही उत्तर है या गलत है। तो दोस्तों अगर पहले वाले ऑप्शन को हम देखते हैं तो पहले वाला ऑप्शन क्या है देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे जो इनर पार्ट है वो क्या है अलग तरह से बना हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वाले फिगर में क्या है दूसरे तरह से बना हुआ है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरे वाले ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो सेम कंडीशन वही दिख रही है। सेम कंडीशन वही दिख रही है कि जो इनर वाला पार्ट है इसमें भी वो अलग तरह से बना हुआ है, क्वेश्चन वाले फिगर की तरह नहीं बना हो गया। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तीसरे वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ें तो तीसरा वाला ऑप्शन तो एकदम अलग है, यानी ये कहीं किसी तरह से नहीं मैच कर रहा है कि जो क्वेश्चन वाला फिगर है वही है। तो ये तो कट गया, या सीधे आप देख के बता सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। अब बच्चा क्या है चौथा वाला ऑप्शन। तो अगर चौथे वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सेम टू सेम वही फिगर है जो हमारा क्वेश्चन वाला फिगर है। तो यहाँ से ये आपको मिल गया कि जो 31 का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही उत्तर होगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसे हमें ढूंढना है। तो दोस्तों ये आप लोगों के एक बॉक्स में दिख रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन फिगर है। इसी तरह से कौन सा फिगर इस ऑप्शन में बना हुआ है जो 1 2 3 4 करके दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा फिगर सेम टू सेम डिज़ाइन जो की गई है वो सेम टू सेम क्वेश्चन वाले फिगर की तरह है, उसी को हमें ढूंढ के फाइंड आउट करना है, यानी ढूंढना है, पता करना है, और वही हमारा सही उत्तर होगा। इस फिगर आप मैचिंग फिगर में जो हमारा ये जो चल रहा है चैप्टर उसमें यही ढूंढना रहता है कि जो क्वेश्चन फिगर है उस तरह से कौन सा फिगर उस ऑप्शन में बना हुआ है वही हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये तो आपका सेम है, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये डाउनवर्ड भी अगर हम ध्यान से देखें तो सेम ही लग रहा है, यानी कि ये तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया क्या, यहाँ से हमें अगर हम ध्यान से चेक करें तो जो पहला वाला ऑप्शन है सेम टू सेम वही फिगर हमारा क्वेश्चन वाला है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 का पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ें और 33वें प्रश्न को करते हैं। और 33 का सही उत्तर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन फिगर हो गया। इस तरह से कौन सा फिगर इस ऑप्शन में बना हुआ है उसी को हमें ढूंढना है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएंगे ये वाला जो फिगर है वो कौन सा सही होगा, यानी कि जो क्वेश्चन फिगर उस तरह से इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम आगे बढ़ें पहले वाले ऑप्शन को देखें तो पहले वाले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो वही वाला फिगर क्वेश्चन वाला ही फिगर ये हमें दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं कि जो सही उत्तर होगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमें और भी ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन जो हैं उसको भी चेक करें तो चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो अगर ये देखेंगे तो ये तो अलग ही बना हुआ है, ये तो हो नहीं सकता। फिर आगे वाला भी ऑप्शन ये अलग तरह से बना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी ये तीनों नहीं हो सकते। जो पहला वाला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो 34 है उसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसे कम करेंगे और हमें बताएंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा।
उसके बाद हम बताते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग कर लिए होंगे, अब आप लोग मैच कर लेंगे किसका किसका सही है किसका गलत है। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को ध्यान दें तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ से देखेंगे अपवर्ड यानी अप साइड जो है वो तो सेम दिख रहा है। फिर ये बीच वाला मिडिल वाला अगर मैच करें तो ये भी मिल रहा है, लेकिन ये डाउनवर्ड जाएंगे तो ये तो मिल रहा है, लेकिन जो ये वाला यानी आपका जो राइट हैंड साइड का जो एक डॉट है जो हमारा क्वेश्चन वाला फिगर उसमें क्या है कलरफुल नहीं, वो जो छोटा सा सर्कल है, लेकिन जो ऑप्शनल में ऑप्शन फर्स्ट वाला है उसमें क्या कलर है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो तो नहीं हो सकता। अब आगे की ओर बढ़ें दूसरे वाले ऑप्शन को, तो दूसरे वाले ऑप्शन को डाउनवर्ड से अगर हम देखें नीचे वाला देखें तो दोनों क्या है कलरफुल है जो हमारा ऑप्शन है, लेकिन जो हमें कलरफुल नहीं होना चाहिए ये भी नहीं हो सकता। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तीसरे वाले ऑप्शन को, तो तीसरे वाले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए ये अलग ही बना हुआ है, तो ये भी नहीं। यहाँ से हम तीसरे वाले को भी नेगलेक्ट कर दें, हटा दें। अब चौथे वाले को देखेंगे, चौथा वाला सेम टू सेम वही फिगर है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन सा उत्तर सही होगा 34 का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2005 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे जाते हैं, यानी अब आएंगे हम लोग 35वें प्रश्न को करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या सही उत्तर होगा। तो अगर 35 वाला देखें तो ये आपका क्वेश्चन फिगर हो गया, ये पहला वाला ऑप्शन, एक सेकेंड जूम कर दें थोड़ा, ये हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन फिगर हो गया। ये इसी तरह से हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है। अगर पहले वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आप लोग देख रहे होंगे अपर वाला तो सही मिल रहा है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये वाला ये एक ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो ये नहीं हो सकता। ये आपका पहला वाला ऑप्शन हट गया, नहीं होगा ये। दूसरे वाले ऑप्शन पे अगर ध्यान जाएं तो देखेंगे ये ऊपर तो मिल रहा है, ये साइड वाला भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ एक गड़बड़ी है। ये देखिए यहाँ ट्रायंगल है लेकिन यहाँ सर्कल है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये सेकंड वाला भी हट गया, इसको भी हम कट कर सकते हैं। अब तीसरे वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ें तो तीसरे वाले ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला ही सही हो जाएगा, यानी सेम टू सेम वही फिगर जो है क्वेश्चन वाला फिगर, ये तीसरा वाला ऑप्शन हो गया। ये भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2004 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर मैचिंग के इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं 36वें प्रश्न को देखेंगे और पता करेंगे कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर हम 36 वाला देखें क्वेश्चन तो ये देखेंगे हम पहला वाला अगर ऑप्शन चूज करें तो पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे जो इनर पार्ट है या ये जो बना हुआ है कर्व करके इस तरह से कुछ बना हुआ है, वो दूसरा जो ऑप्शन है उसमें उल्टा बना, यानी कि रोटेट कर दिया गया, तो पहला वाला तो नहीं हो सकता, पहले वाले को हटा देंगे, पहला वाला नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन कुछ उसी तरह से दिख रहा है, यानी कि हाँ ये दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो जो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दूसरा वाला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ें और इसे फाइंड आउट करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 37वें प्रश्न में जाएंगे तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए ये अलग है। फिर दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ दें तो दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये भी देखिए अलग ही बना है, यहाँ से ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले की ओर आगे बढ़ें तो तीसरा वाला कुछ उस तरह बना हुआ दिख रहा है, यानी तीसरा वाला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन होगा वही सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ें 38वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ें और इसे फाइंड आउट करें कि कौन सा सही उत्तर होगा। अगर इसको देखते हैं तो पहला वाला नहीं हो सकता, दूसरा वाला नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता यहाँ आप लोग देखेंगे तो ध्यान से नहीं पता चलेगा, ये नहीं हो सकता। अब तीसरे वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ें तो तीसरा वाला ऑप्शन कुछ उसी तरह से दिख रहा है, यानी तीसरा वाला सही है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 38 का जो सही उत्तर होगा वो तीसरा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ें 39 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे
ये 39 ये आपका 39 क्वेश्चन है। ये आप लोगों का क्वेश्चन फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये 39 वाला फिगर है। ये पहला वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये अलग ही फिगर बना है। दूसरा वाला आप लोग देख रहे होंगे जो एरो है वो उल्टा है, यानी कि ये अपवर्ड है, तो क्वेश्चन वाले फिगर में कुछ डाउनवर्ड तरफ है, ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरे वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ें तो तीसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यही फिगर आपका है, यानी इसी को हम लोग ढूंढ रहे थे, तो ये तीसरा वाला भी फिगर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी आज का ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमें करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके हमें बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, उसके बाद हम बताते हैं। तो दोस्तों जो लास्ट वाले का सही उत्तर होगा वो आप लोग, अगर हम पहला वाला देखें तो वही पहला वाला ही हमको दिख रहा है कि ये सही होगा, यानी कि जो लास्ट 40 का जो सही उत्तर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि रीजनिंग का जो तीसरा चैप्टर उसे लेके, और जानेंगे तीसरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।